अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई वर्ल्ड कप स्टार्ट है, किस तरह से देखते हैं मैच? हमारा पाकिस्तान एक एक करके भाई फारिग होते जा रहे हैं। आज भी देखें टीम से वो बिल्कुल ऐसी टीम थी जो कॉम्पिटिटिव नहीं थी, लेकिन उससे भी वो हार चुके हैं। किस तरह से फील करें, कैसे चलेगा आगे से? मिस अफसोस के साथ साथ ना हंसी आ रही है, और हंसी उन पे आ रही जो सिलेक्शन थे, जो कहते थे पेस 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 पेस। तो आमिर भाई ने एक ट्वीट किया है ना, पेस बढ़ी कि अकल बढ़ी। तो आप बताएं, आप पेस बढ़ी कि अकल बढ़ी? को पता चल जाना चाहिए जो बाहर बैठ कर तबसरे करते हैं। और आज समझ आ गई कि मोहम्मद हफीज़ ने क्यों जो है इस्तीफ़ा दिया था, इसी वजह से दिया था। हाँ जी, हमारे पास पेस है, पेस है, पेस है। खुड्डे में अब औरत है, मैं क्या बोलूँ इनको। आप क्या कहते हैं भाई, ये बॉलर वो कहते हैं भाई यहाँ पर बॉलिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, हमें तो कहीं पर भी बॉलिंग अच्छी देखने बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग है। शादाब खान माशाल्लाह लेग स्पिनर इतनी अच्छी कर रहे हैं, उनकी 3-3 फुट जो है वो बॉल टर्न हो रही है। बैट्समैनों को समझ ही नहीं आ रही किस तरह खेलना है, क्या बॉलिंग करना है। शादाब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और इमाम पर्ची साहब को खिला के, फ़खर को बिठा के, इमाम साहब हर मैच में 100 मार रहे हैं, 150 मार रहे हैं। कमाल, क्लैपिंग करना चाहता हूँ मैं इनके लिए। तो आप क्या कहते हैं, किस तरह से आगे मैनेज लेके चलेंगे? देखिए अभी जो सिनेरियो है, आगे आपको सेमीफाइनल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनको जाना चाहिए तो मैचेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किसमें बेहतरी की ज़रूरत है? मिस बेहतरी की यही ज़रूरत है कि 3-4 प्लेयर अभी भी चेंज कर लें। अगर मुझे मौका दें तो मैं वहाँ पे आता हूँ, 2-3 प्लेयर्स को मैं खुद इंसर्ट करूँगा। और जो पीछे जमान खान और इब्रार भाई बैठे हुए हैं उनको टीम में दाखिल करूँगा। ओ भाई, कोई बहाना ही बना लो। मतलब क्यों फेवरेटिज्म क्यों चल रहा है? मतलब क्यों नहीं उनको एंटर किया जा रहा? कोई ये तो उस पे ही होता है, टीम के लीडर पे होता है, वो हर एक चीज़ डिसाइड करता है। जहाँ पे इब्रार की बात है ना, इब्रार अगर खेलता है तो वो उसको लेग स्पिन भी आती है, ऑफ भी आती है, वो दूसरा भी करता है। तो वो आएगा, वो आउट करेगा, स्कोर कम लगेगा, मैच जितवाएगा और शादाब की छुट्टी हो जाएगी। ओके, मतलब बेसिकली मैच नहीं जितवाना। हाँ जी, बिल्कुल यही बेसिक। और क्या है, वो आएगा, उसकी जगह पक्की हो जाएगी। अब देखें ना, इन्होंने गलती की बेचारे अब्दुल्ला शफीक को खिला के, वो परफॉर्मेंस दे रहा हर मैच में। अब फ़खर जमान की छुट्टी हो गई है, हालांकि फ़खर जमान की जगह इमाम की छुट्टी होनी चाहिए थी। अब फ़खर की छुट्टी हो गई, इमाम को भी निकाल नहीं सकते। इमाम का चाचा जी इंजमाम भाई साहब, चाचू साहब, वो हैं चीफ सेलेक्टर, तो पर्ची साहब को खिलाना लाजमी है। तो अब इसलिए इब्रार को नहीं खिला रहे हैं कि छुट्टी ना हो जाए। जमान को खिलाएंगे तो हसन अली की छुट्टी हो जाएगी। मतलब और ये पर्ची सेशन चल रहा है, पर्चियों के बेस पे। पर्ची नहीं, पर्चे चल रहे हैं, पर्चे। और ईगल साहब हमारे, वो बस उड़ते ही रह रहे हैं, वो ज़मीन पे आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उनको समझ ही नहीं आ रही है। ओ भाई, तो अगर इनको समझ ही नहीं आ रही, करना क्या है इन्होंने? वर्ल्ड कप पे जाते हुए कौन नजर आ रहा है आपको? स्ट्रॉन्ग टीम्स जो है आपको कौन नजर आ रही है? पाकिस्तान है उसमें? मिस एज अ पाकिस्तानी मैं तो कहूँगा अल्लाह करे जाए, अल्लाह करे जाए। लाख इख्तलाफ आप लोगों से, आपकी परफॉर्मेंस से, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह करे भाई आप अगले सारे मैचेस जीतो और ऑस्ट्रेलिया मैच हारे और आप आगे सेमीफाइनल में जाओ। तो फिर सेमीफाइनल के बाद फाइनल किसके साथ देखते हैं आप? देखिए, अगर ये पाकिस्तान सेमीफाइनल में जीत अगर इंडिया और पाकिस्तान आ गया साथ, क्या कहते हैं? मिस अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया ना, तो फिर पाकिस्तान वापस नहीं आता, फिर वापस नहीं आता? फिर वापस नहीं आता, फिर कप लेके ही आएगा। हाँ, जबरदस्त है भाई, एक इन्होंने बात की। मतलब अगर सेमीफाइनल में चला गया फिर जीत अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया तो फिर पाकिस्तान को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे मैच पाकिस्तान जीते तो फिर सेमीफाइनल में जाता है। और अगर सारे पाकिस्तान मैच जीत गया तो मसलन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, वो मुतमिन हो जाएंगे, उन पे जो है जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो सेमीफाइनल फाइनल को इजीली जीत सकते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान के कोई से टॉप खिलाड़ी बता दें जो इस टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इंडिया के कोई से 2 खिलाड़ी के नाम बताओ। तो पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ, मतलब सीरियसली देखिए, हमें पता ही नहीं। बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बाबर आजम को बाबर आजम उस तरह टीम को लेके चल रहे हैं कि टीम नहीं उनको फॉलो कर रही? इस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबर आजम जो है स्कोर तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अब बाबर आजम को चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा स्कोर करे यार। अब देखिए साउथ शकील जो है वो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में ना, वो 242 गेंदों पे 200 स्कोर टेस्ट में मार रहा है जो है पाकिस्तान का यहाँ पे प्लेयर। और आप जो है वनडे में 92 गेंदों पे 72-73 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा तेज़ खेलना होगा। नो डाउट आप किंग बनने जा रहे हो और है भी, तो थोड़ा तेज़ खेलना होगा। क्या कहते हैं आप इंडिया के बताएं कोई टॉप 2 प्लेयर्स के नाम? विराट कोहली, रोहित शर्मा। जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच।